बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेडियल टनल सिंड्रोम, या उसे हम पिन सिंड्रोम, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम भी बोलते हैं, या उसे सुपिनेटर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको हम कैसे मिसडायग्नोज कर देते हैं विद लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस, या जिसे हम टेनस एल्बो बोलते हैं। तो टेनस एल्बो जो है हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जिस एरिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल वाला एरिया है, तो एक्सटेंसर ओरिजिन वाला एरिया, तो इस एरिया में अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है ड्यूरिंग एक्सटेंशन या रेपिटेटिव यूज़ में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स को, तो वो तो लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस है, या इस एरिया में पेशेंट की कंप्लेन है और उसको इस एरिया में एक्किंग डल पेन होती है। तो अगर पेशेंट कंप्लेन ये कर रहा है कि उसको डीप पेन हो रही है इस एरिया में, तो वो पेन जो है वो आल्दो कि वो भी इन्हीं मसल्स में होती है। ये जो लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस की पेन है, ये भी वार्ड ऑफ 3 जो है ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेवस, इन वाले एरिया में पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। लेकिन टिपिकली जो रेडियल टनल सिंड्रोम है, या जिसे हम पिन सिंड्रोम बोलते हैं, कंप्रेशन सिंड्रोम, या जिसे हम सुपिनेटर सिंड्रोम बोलते हैं, तो वो 2 to 5 सेंटीमीटर अवे होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वो इस एरिया से पेन स्टार्ट होगी, डीप ये वाले एरिया में। एक्चुअली सुपिनेटर सिंड्रोम क्यों डेवलप होता है? जब पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है हमारी, वो एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, तो वो हमारी सुपिनेटर क्रस्ट और ये जो हमारा रेडियल हेड है, तो आप ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से जस्ट 1.5 सेंटीमीटर आप आगे आएंगे डिस्टल साइड पे, तो आपको इधर रेडियल हेड फील होगा। आप इसको ऐसे जब रोटेट करेंगे तो आपकी थंब के नीचे वो रेडियल हेड जो है वो घूमता हुआ या मूव करता हुआ फील होगा। तो वो रेडियल हेड जो है कैपिचुलम के साथ रेडियो कैपिटेलर जॉइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ। तो उसकी बेस है, इधर एक टनल बन रही है, तो वो बेस है जो रेडियल टनल है उसकी, और इधर सुपिनेटर मसल है जो कि ये सुपिनेटर क्रस्ट, और जाके आपकी लेटरल जो आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी भी हमने कैसे फाइंड करनी है, तो उसके दरमियान में एक्चुअली ये टनल है। तो लेटरल साइड पे आपके ये वार्ड ऑफ 3 मसल हैं, जिन्हें हम एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ब्रेवस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। तो आप मिड प्रोन पोजीशन में रख के जब पेशेंट को कहते हैं ना कि आप एल्बो फ्लेक्स करें जी, ऊपर लेके जाएं, तो ये वाला जो बल्क नजर आ रहा है, तो ये एक्चुअली वो मसल्स हैं ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेवस। तो ये वार्ड ऑफ 3 लेटरल साइड पे, और आप जब सुपिनेट पोजीशन में पेशेंट को कहते हैं कि वो एल्बो फ्लेक्स करे, तो इस वाले एरिया में आपको डीप टेंडन फील होगा। तो ये बाइसेप्स का टेंडन है, बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस। मीडियल साइड पे बाइसेप्स ब्रेकियलिस, लेटरल साइड पे ये तीनों मसल्स एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ब्रेवस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। और नीचे जो है आपकी 1 कवर ऑफ सुपिनेटर मसल, और नीचे आपकी रेडियस और अल्ना की एंट्रोशियस मेम्ब्रेन और जो बोनी पार्ट है वो पड़ा हुआ है। तो उसके दरमियान से रेडियल नर्व जो है वो डीप ब्रांच, जिसे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और सुपरफिशियल ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है। तो समटाइम्स ये जो सुपिनेटर मसल है इस एरिया में, जो कि जिसका काम है ऐसे सुपिनेशन करवाना, तो वो समटाइम्स स्पैज में आ जाए तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, उसमें ये रेडिकुलोपैथी टाइम पेन आती है। लेकिन उसको आपने अलहदा से डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट को पेन की कंप्लेन ये C6 C7 इस वाले एरिया से आ रही है, ऊपर से पेन का ओरिजिन ऊपर से है, रेडिकुलोपैथी है, या नर्व कंप्रेस हो रही है इस सुपिनेटर वाले एरिया में। तो 2 ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तीसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि आपने लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस उसको भी रूल आउट करना है कि उसकी पेन तो नहीं है। तो पेशेंट अगर डीप इस एरिया में पेन की कंप्लेन कर रहा है और उसको डल एक्किंग पेन है, और समटाइम्स ये मसल्स में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल में उसे वीकनेस फील हो रही है, तो आप इसको कंसिडर करें कि ये मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि ये रेडियल टनल सिंड्रोम हो, या पिन सिंड्रोम हो, या इसे सुपिनेटर सिंड्रोम होता है। तो इसका एक सिंपल सा एक तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि आप फोर्सफुल प्रोनेशन करवाएं, एल्बो फ्लेक्स कर लें और पेशेंट को ऐसे प्रोनेट करें फुल, और जो रिस्ट है उसको भी फ्लेक्स करें।
तो जब हम इस तरह फ्लेक्स कर रहे हैं तो ये जो 5 सेंटीमीटर लंबी टनल है इसमें नॉर्मल प्रेशर जो होता है ये 50 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन जब हम इसे फोर्सफुल कंप्रेशन कर रहे हैं और सुपिनेटर मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, सुपिनेटर मसल ये सुपिनेटर क्रस्ट से इस वाले एरिया में आके अटैच हो रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी से डिस्टल एरिया में लैटरल, तो जब हम इसको ऐसे फुल प्रोनेट करेंगे तो हम सुपिनेटर मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि रिस्ट को फ्लेक्स करना है, तो इस वक्त हम जो प्रेशर है अंदर वो 250 mm ऑफ Hg डेवलप कर दिया हमने रेडियल टनल के अंदर। तो इस वक्त अगर उस एरिया में सिम्टम्स जो आपकी प्रोवोक कर जाएंगी तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये रेडियल टनल सिंड्रोम है। या दूसरा एक सिंपल सा टेस्ट ये है कि आपने एल्बो एक्सटेंशन के साथ और रिस्ट जो है इसको भी एक्सटेंड रखें, एक्सटेंड रख के जब प्रोनेट है तो आप पेशेंट को कहें कि हाथ को सीधा करने की कोशिश करें, हम रेजिस्टिवली हाथ को सीधा करने की कोशिश करें। तो इस वक्त भी हमारा सुपिनेटर मसल जो है वो एल्बो एक्सटेंशन और रिस्ट एक्सटेंशन में एक्टिव है, तो उस वक्त भी इस एरिया में ये प्रोवोकेटिंग टेस्ट है और ये पेन एग्रीवेट कर सकता है और आपको सुपिनेशन भी जो है वो उसमें वीकनेस फील होगी, क्योंकि जो मेन ही दो सुपिनेटर है, एक आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई वो आपकी सुपिनेशन में हेल्प करता है और 65% जो सुपिनेशन में हेल्प कर रहा है वो आपका सुपिनेटर मसल है। तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इस एरिया में अगर कंप्रेस हो रही है तो हमने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रूल आउट करना है कि ये लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस तो नहीं है या आपकी रेडिकुलोपैथी तो नहीं है C6 या C7 में। थैंक यू।